और इतने सेहतमंद बच्चे हैं, इतने सेहतमंद लोग हैं यहाँ के कि बीमारी जब इनके पास आती है वो परेशान होती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। हम बीमारी भी बोलती चले चलते हैं कराची या काबुल वगैरह पे। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह। ए बहादुर नौजवान, तुम पे हो रब की अमान, अल्लाह ने तुमको चुना, करते रहो। वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान और आज के व्लॉग में मैं आपको सैर करवाऊंगा गौर सूबे का। गौर बहुत तारीख़ी सूबा है जहां पर कई सौ साल पहले हिंदू, ईसाई और यहूदी रहा करते थे। फिर वहां पर इनकलाब आया, इस्लाम आया और बहुत तारीख़ी सूबा है। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको वहां का सफ़र करवाऊंगा। कहा जाता है कि तकरीबन 1100 में वो सूबा जो है वो बना था, या उसके बारे में जो तारीख़ है इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस वक्त हम हैं इन पहाड़ों से गुजरते हुए। यहाँ पे देखें बर्फ़ होना भी शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, तो काबुल से गौर जाने के लिए बामियान बीच में आता है, जिसकी ख़तरनाक लेकिन बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। बामियान का मैं अलग व्लॉग बनाऊंगा जो कि इंशाल्लाह कल अपलोड होगा। इन खूबसूरत वादियों से होते हुए आता है बामियान का बाज़ार। ये बाज़ार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लतशी हज़रात मौजूद हैं, लेकिन सुन्नी और शिया यहाँ पर बड़े इत्तेहाद के साथ रहते हैं। जिसकी एक ख़ास वजह यह है कि यहाँ का कानून सख्त है। किसी को किसी के साथ बदमाशी, झगड़ा या फिर नाइंसाफ़ी की इजाज़त नहीं है और बाकायदा इंसाफ होता है। बामियान के जो गवर्नर है बड़ा मशहूर है इस चीज़ में। इस वजह से यहाँ पर ये सब इत्तेहाद के साथ रहते हुए आदी हो चुके हैं और एक दूसरे के साथ कारोबार भी करते हैं। खैर, इस तारीख़ी शहर बामियान का मैं मुकम्मल व्लॉग अपलोड करूँगा। अब हम जाते हैं गौर की जानिब। आइए आपको थोड़ा सा हम गौर का विज़िट करवाते हैं। ये देखें माशाल्लाह पुराने ज़माने की चीज़ें। ये बामियान बाज़ार है, ये यहाँ के मशहूर है। बामियान के बुत मशहूर है। एक बामियान का बुत ये भी रहा। ये देखें यहाँ के लोग ये नीचे के लिए दलान दे पा रहे थे पति समले। ये और ये कहते हैं कि ये बकरी के पतनी बालों से बनाया हुआ है और कमर दर्द के लिए मुकम्मल दवा है ये। अब मैं ख़रीद रहा हूँ, किसी को पसंद आ जाए तो फिर उनके ऊपर मैं महंगा बेच दूँगा। ये देखें, ये सारे उन्होंने बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है माशाल्लाह। इस तरह का स्विच बोर्ड आप लोगों ने कभी देखा होगा माशाल्लाह। ये चेक करें, घी के डब्बे में तमाम स्विचेस लगाए हैं। देखिए पुराने ज़माने टाइप का होटल है। कम वगैरह ले, ये शनाख्ती कार्ड है यहाँ का। ये टोपी पहनोगे माशाल्लाह तो आसानी से आप सफ़र कर सकोगे यहाँ पे। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो गौर के इस गांव में देखें आप, घरों में अहाते नहीं है, मतलब कोई चार दीवारी नहीं, डायरेक्ट आप कमरे में जाते हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अमन व अमान है और यहाँ के लोग दूसरों के घरों में झांकते नहीं है। एक और बड़े मज़े की बात यह है कि यहाँ की ख़वातीन जब आपस में लड़ती हैं, अगर कोई बात होती है तो दूसरी को कहती है, बद्दुआ ये होती है कि अल्लाह करे तुम्हारी ऐसे घर में शादी हो जिसकी चार दीवारी हो। ये चार दीवारी को बहुत बड़ा कैदखाना समझते हैं। इनके ये बाथरूम भी आप देखें बहुत दूर दूर होते हैं घर से। तो ये इनके घर हैं और इनकी जो सहन है, ये पूरा इनका इलाका इनका सहन होता है। तो डायरेक्ट आप अगर किसी के घर में जाएं तो डायरेक्ट आपकी एंट्री जो होती है वो डायरेक्ट मेन रूम में होती है, कोई सहन वगैरह नहीं होता। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूँ। यहाँ पर बीमारियाँ भी बिल्कुल नहीं है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं गौर सूबे में। बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। ये घर इनके देखे मज़े के घर है माशाल्लाह। इनके घरों में कमाल आप देख सकते हैं कि इसमें कोई अहाता नहीं है, डायरेक्ट इनका मेन जो है वो कमरा आ जाता है। और इतने सेहतमंद बच्चे हैं, इतने सेहतमंद लोग हैं यहाँ के कि बीमारी जब इनके पास आती है वो परेशान होती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। हम बीमारी भी बोलती चले चलते हैं कराची या काबुल वगैरह पे। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े पुरअमन लोग हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अमन व अमान के साथ रहते हैं। और एक और कमाल देखें, वो इनके टॉयलेट्स हैं। ये घरों में टॉयलेट नहीं बनाते, जो कि असल में इस्लाम में कहा गया है ताकि दूर होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर आके मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। इनको कुछ कंबल वगैरह की तकसीम भी दी है। इस बच्ची के पास माशाल्लाह जुराबें, ये टोपी है। इन सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, इस वक्त हम सफ़र के दौरान कहीं पहाड़ी इलाके में रोके। अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए। सिर्फ आपको ये बात बताने के लिए कह रहा हूँ, ये मेरे नहीं है। कुछ लोग इस तरह कपड़े देते हैं, नए हो या पुराने हो, अपनी गाड़ी में रख दिया करें। इस तरह जब रिमोट एरियाज़ में जाए, गांव वगैरह में कहीं से आपको गुजर हो या वैसे भी गाड़ी में रखा करें, बच्चों को दिया करें, बड़े खुश होते हैं। ये चूँकि सड़क पर भाग रहे थे इसलिए हमने कहा कि लाइन में खड़ा हो जाए, वरना जाहिर सी बात है हम देखते हैं। ये माशाल्लाह वो कंबल क्या था पका रहे
सारा कंबल पका दे तो कंबल वाला और दास छे दे दा बनेन देता हां दा टोपे बदे दा वासु माशाल्लाह दा बनेन جركي कम यो رازي ओ दा बसाशी चपाती की टोपे वाला बगैर टोपे वाला ده ماشي ها ده कम यो दा هو ده كده سدي سمو ده خله خله دي چول لگا وعلیکم السلام او ماشاءالله ده اجر كده هغه ډیر مشهور دغه ته وسوق ځان رسي ده وركي ده ورور ده څنګه پښتو وې کې فارسی وې فارسی است نام چی است مسد اسعد د کلی د سوې په فارسی کې کلی ده ये करिया नाम चीज است करिया बकाक बकाक ये करिया बकाक है देखें माशाल्लाह करिया बकाक दा सके पदी सके हाँ ये चीज चुप हाँ सागस्ता दी हाँ ये बच्चा माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें ये जो जानवर वगैरह इनको घुमा रहे हैं खा महमद गुला यो कस्ते هغه ته سمندر نه بل غاړې باندې تللی سمه ده کشته وسکه ده یو وسکه شیر دی یو وسکه بکری دی او یو واخه دی مخکې به څه وړي اول شیر به بعد چې شیر یې ویسلو نو بکری به واخه وخوري بیا نه اول واخه ویسي اول واخه ویسي ښه بیا شیر ویسي چې شیر ویسي شیر به هلته بکری وخوري بل غاړې ده وار مخه دا کو سوچ په وکړه شابه غریل ختمیږي دی ویډیو ها حفیظ الله ته وایه دا ګاډي جب ته وایه حفیظ الله ته وایه وایه اوس وایه اوس ستونه مه کوئ اوس یې ویزه کوم شابه وایه ها ګاډي صاحب وایه اول با دغه یو سما څه اول با بکره یو سما ها ها دغه خانه براسمه او بیا با دغه یو سما بیا با بیا بیرته شیر بیا مخه خشیر به وسی ښه بیا دغه خانه بیا راځم او هغه بکره بیرته راولم مخه بیرته واخه وړم پوه شوې هلته شیر سره اقدام بیا راځم بیرته بکره وړم پوه شو محمود ګله مخکې به بکرې ویسي شیر به واښونه خوري بکرې به هلته پرېږدي واپس به راشي او ځان سره به شیر بوځي شیر به هلته پرېږدي خو بکرې به ځان سره واپس راولي صحیح دی او بیا به واښه ویسي بیا به بېرته راشي بیا به ځان سره بکرې ویسي پوه شوې صحیح ده डूबते पे वो के जाने में अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए गौर के एक होटल में मौजूद हैं और ये चेक करें ये है इनका जी हीटर मैंने भी अपने कमरे में एक दफ़ा ये हीटर लगवाया बड़ा मज़े का होता है इससे बहुत अच्छी नींद आती है इसके ऊपर ये चैनक भी रखते हैं उससे पानी भी गर्म रहता है और ये हीटर है और ये रहा वो शख्स जिसने मुझे कहा था चिशपक घंटों के बारे 12 घंटे में पहुंचाया है टोपक खोपटते होगा ना और ये रहा कारी साहब जिसने हमें लेट करवाया है इसने भी लेट करवाया है इसका चेहरा देख लो इसने भी हमें लेट करवाया है और तमें पकड़ा वस्ती खजूम मिकड़े माए दादे दमंग मैंने लेट करी थी खलक बे खैरे कई बदे बदे वही गम पगे नीचते और ये देखें
ये टाइम हो रहा है जो हम पहुँचे। सुबह 7:30 बजे निकले थे और इस वक्त हम पहुँचे हैं रात के। तो ये देखिए छोटा होटल का एक रूम है, यहाँ पर हम पहुँचे और उम्मीद है बड़ी अच्छी नींद आएगी इंशाल्लाह। कल आपके साथ मिलते हैं प्रोजेक्ट में। और दोस्तों गौर आने का असल मकसद ये था कि यहाँ पर चूँकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है तो हमने यहाँ पे ये विंटर एड का प्रोजेक्ट किया जिसमें कंबल, जैकेट्स और कपड़े, सॉक्स, टोपियाँ, इस तरह की गर्म चीज़ें थी ताकि यहाँ पे हमारे अफ़गानिस्तान के भाई इस सर्दी में अपने आप को गर्म रख सकें। और ये अंकल थे जिन्होंने फ़ारसी में कोई मैसेज दिया जो कि मुझे समझ नहीं आया, आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा, तो सोचा ये क्लिप लगा के आपको बता दूं कि असल हमारे गौर आने की वजह क्या थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग है हमारा बामियान का, ज़रूर देखिएगा। अभी हमने प्रोजेक्ट ख़त्म कर लिया, गौर का सफ़र मुकम्मल हो गया, गाड़ी भी चेंज कर दी, वो हेलीकॉप्टर वाली गाड़ी हटा दी। और ये चेक करें, और ये शख्स है जिसकी वजह से मैं आया हूँ गौर। इसने मुझे कहा था कि बामियान से 3 घंटे का रास्ता है और सुमर ला रहा हुआ 2 घंटे 12 घंटे तकरीबन हमें 13-14 घंटे टोटल लगे हैं। और ये चेक करें, यहाँ पे जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और सबा बामियान होगा नहीं, कल बामियान का अच्छा व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। सही है, कल इंशाल्लाह बामियान बंदे अमीर और वो बुद्ध है ना, उसमें बुद्ध, हाँ वहाँ पे बुद्ध है, उसके बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।